कि आज तक को नर्मदापुर जिला से अगर नरक गौ हुए तो कैसे अबे तक तूने मरे की जितनी चिट्ठी पड़ी हुई है उनमें जो ही लिखो हो जे कि फलानी तारीख हो स्वर्गवास होगा। आज तक उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा। एक जने खड़े हो जा कि हमारे तो चिट्ठी आई थी कि हमारे बब्बा को नरकवास होगा। माने को गाँव ने कहा नरक तो बिल्कुल खाली डरो है, एक नहीं जा रहा हूं। हमने आज तक एक चिट्ठी नहीं पढ़ी कि बब्बा को नरकवास होगा। सब लिखवा के स्वर्गवास होगा। आदमी ऐसे लिखवा देते हैं, एक पैसा को कागज और एक पैसा की स्याही और ऊपर लिखवा दो स्वर्गवास। जिंदगी भर पाप करे अकेले चिट्ठी पे लिखवा दे सुबह स्वर्ग में बैठे को जने कौन नरक में मर रहे हुए तो चिट्ठिया पे लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा सुबह कुंठे चले गए। काय ऐसे कच्छू नहीं होए। तुम तो गोलोकवासी लिखवा दे, बैकुंठवासी लिखवा दे। वो तो कहा तुम छोड़ में गए थे बैकुंठ तक कि वो ट्रेन में बैठा रहा है। ऐसे कछु नहीं हो भैया। लिखवाए मखवा से कछु नहीं। तुम्हें तो जो लिखवाने वो लिखवा ले। अबे तुम रोड पे खड़े हो जा, 200 गाड़ी निकल रहे, वो 200 गाड़ी में से 190 गाड़ी पे कछु न कछु लिखो मिल है। हाँ इतनी डिग्री चल गई है कि हम करे बिना तख्ती के गाड़ी नहीं चल रही। और जबकि उसे होने कुछ नहीं है, लिखे मिखे से कछु नहीं हुए। हर मेडिकल पे लिखो रहे थे कहो 10 मेडिकल लेन से खुली हुई और 10 पे पता है क्या लिखो रहे थे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का भटाए बेच रहा हूं बताओ। हर मेडिकल वालों लिखे रहे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का जूता बेच रहा हूं डिब्बा में धर के। वो भी तो दवाइयां बेच रहा हूं, मन में तो सब लिखे। ऐसा ही डिग्रियां हैं और ऐसा ही जो स्वर्गवास ये लिखे होने कुछ नहीं डरी तो कुछ कौन नरक में हुई है। जीवन भर दूसरे को हिस्सा खाओ, दूसरे को जिंदगी भर पीरत रहे और मर गए सो स्वर्गवासी हो गए। कुछ जने कौन नरक में सड़ रहा हो जे तुम्हें तो कछु लिखे रहा हो कछु नहीं हो। हाँ ब्रह्मा और विष्णु ने कहा भोलेनाथ बनारस में मरने वाला भगवान के धाम जाएगा तो बनारस के बाहर मरने वाला कहां जाएगा। भगवान शंकर कहते तो ध्यान से सुनो ब्रह्मा, मैं एक वरदान देता हूं। आज के बाद जो बनारस में प्राण त्यागेगा उसे मैं भगवान के धाम ले जाऊंगा। पर जो बनारस के बाहर मरेगा पूरी दुनिया में अगर मरने वाले को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों का प्रदाता मैं रहूंगा। और अगर जब उसको शमशान ले जाएंगे तो अगर ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी भगवान तक भेजने की गारंटी हमारी रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ 4 लोग मुर्दे को उठाते हैं और पीछे कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। ये पहले की बातें अब नहीं कहते। हाँ अब तो आदमी लकड़ में भी जाते आखिरी यात्रा में ऐसा मोबाइल पे बतिया जाते पीछे पीछे जैसे कि डायरेक्ट जमराज से बात चल रही हो कि बर्थडे हम इनको भेज रहे हैं तना देख लियो अपने बहुत खास हैं। कम से कम मरघटे में मोबाइल छोड़ दे। बिल्कुल आदमी लकड़िया में माने जा रहा हो और मोबाइल पे बात करत जाते। कछु कछु तो पीछे पीछे बात करत जाते हैं कि यार आ जाइए हम इटारसी जाने तो पे सीखो और आ जाइए खत्म हो गए। तो क्या करते पहले तुमसे पूछ लेते कि काय भाई जब फ्री हो कल तो हम मर जाए तुम हो। का नाटक करत आदमी समझ में नहीं आ रही। पागल होगा का होगा आज को आदमी। आदमी 3 प्रकार से। अब तुमने अनुमान लगा लियो कि अपनी कौन कैटेगरी में कहा है तुमने। बकरिया जब पानी पीवे जाते तो वह कभी पानी में नहीं जाते, आगे के 2 ही पांव मोड़ के और फिर पानी पियत है। आज तक बकरिया पानी में अंदर जाकर पानी नहीं पियो ने। गैया जब पानी पीवे जाते
तो आगे के 2 ही पांव पानी में रखा थे और फिर पानी पियत। वो बाहर से पानी नहीं पी कबाऊ, आगे के 2 ही पांव पानी में धरे और फिर पानी पिए। और भैंस कैसे पानी पियत? सबसे पहले वह भीतरे जे है वो को अच्छो मचे है, न खुद के काम को रहे है और न दूसरे के। सो कहूँ 1-2 भैंसें कहूँ आ गई हो, समझ गई? न खुद कथा सुने न दूसरे को सुनन दे, समझिए कि भैंस गया आ गई और मचा दई उन्हें कथा। हाँ, अब ध्यान रखियो अपन को गज्जा और बकरिया बन के कथा सुनने ने तुम्हारे पड़ा बनियो न पूरी मचा दे कथा। अपन तो बकरिया और गज्जा ही ठीक। अच्छी कथा सुनो भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बात मेन ये आती है कि जब घर से मुर्दा उठता है तो बीच में उतारा क्यों जाता है? उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता है? क्यों उतारा जाता है? क्या परंपरा है इसकी? इसकी ये परंपरा है, ध्यान से सुनना। पहली तो हम एक कथा बताएं, फिर आपको वेद मत बात बताएं। एक शास्त्र मत चर्चा और एक वेद मत चर्चा। शास्त्र मत चर्चा ये है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नाम तो सभी जाना जिनने रामायण लिखी। अच्छा, कछु आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बन, बोले उनकी पत्नी ने डांट दाओ सो भी संत बन गए। तो पत्नी के डांटे से कोई संत बना थे का? और अगर पत्नी के डांटे से कोई संत बनतो तो सोन तलई में तो बाबा ही बाबा होते। बता दे कौन की घरवारी नहीं डांटे, उठा दे एक जने हाथ कि हमारे घरे नहीं डांटा। एक हाथ नहीं उठाओ, क्या जल जला है तुम्हारों का? नहीं जियो लाडली बहना। पत्नी की डांट से कोई संत नहीं बनता। संत कैसे बनता है? कबीरदास जी कह रहे हैं, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, वो ऊंच नीच जन्मे कहूं तो ही संत को संत। तो अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है कि जो कोई इस मार्ग पे आता है। भक्ति का मार्ग कठिन है, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। भजन कर वो सरल नहीं, भजन बहुत कठिन काम है। तो तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, इनके माता पिता समाप्त हो गए। एक चुनिया नाम की दासी ने इनको पाला, बाबी खत्म हो गई। गांव को ने कई बड़ा अशगुन बालक है, बहुत ही अशगुन बालक है। तो गांव के लोगों ने तुलसीदास जी को घर के बाहर निकाल दो, गांव के झोपड़िया बना दी। अब तुलसीदास जी अपनी मस्ती में मस्त के हमें लेने देने क्या है दुनिया से, हमें तो भजन करने, कहूं भी करें भजन। तुलसीदास जी गांव के बाहर एक झोपड़िया में रहते और अपने भजन करते। वही गांव में एक लड़का की शादी भई। लड़का की शादी भई, 5वें दिन वो लड़का खत्म हो गया। बहु औरत विधवा हो गई। पहले अपने तो नियम हतो सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवाई।